नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमन श्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, UGC नेट का पाठ्यक्रम है वो अत्यंत ही विस्तृत है, इसलिए उसे हमें जल्द से जल्द पढ़ना है और उसे कंठस्थ करना है ताकि आगामी परीक्षाओं के लिए हम अच्छे से तैयारी कर सकें। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम यूनिट 5 हिंदी कविता के विद्यापति की पदावली, जिनके संपादक हैं नरेंद्र झा, और इनके 1 से लेकर 25 तक जो पद हैं हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। इससे पहले हमने पृथ्वीराज रासो के रेवा तट की विस्तृत व्याख्या शब्दार्थ और भावार्थ सहित 5 वीडियोज़ में कर चुके हैं, और इसके अलावा धूमिल जी की 4 जो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं यूनिट 5 में, वो भी नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, इनकी भी विस्तृत चर्चा हम कर चुके हैं। इसी क्रम में आज हम विद्यापति की पदावली, जिसके संपादक हैं डॉक्टर नरेंद्र झा, और इनके 1 से 25 तक पद हैं हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। तो चलिए आज इसी को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हमें विद्यापति के बारे में भी कुछ जानकारी हैं, कुछ तथ्य हैं, इनको जान लें। विद्यापति जी का जन्म मधुबनी यानी बिहार के बिपसी गांव में हुआ था। देखिए, ये भी पूछ सकते हैं आपको, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि सभी जो रचनाकार हैं उनका जन्म स्थान और जन्म समय आपको पता होना चाहिए। और इनका जन्म 14वीं-15वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था, और कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जन्म है वो 1350 से 1450 माना जाता है। इनके पितामह जयदंत संत थे, वे योगेश्वर नाम से विख्यात थे। इतना नहीं आता है। इनके गुरु का नाम आपको याद होना चाहिए कि पंडित हरि मिश्र था। एक इनके गुरु का नाम, एक तो इनके गुरु का नाम, एक इनका जन्म काल और एक इनका जन्म स्थान, ये आपको पता होना चाहिए। पत्नी का नाम चंदा देवी यानी चंपती देवी भी था। ये तिरुपति के राजा, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। ये तिरुपति के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। राजा शिव सिंह ने विद्यापति को विपसी गांव दान में दिया था। ठीक है, राजा शिव सिंह ने कौन सा गांव दिया था, ये याद रखेंगे। विपसी गांव दान में दिया था किनको? विद्यापति को। और किसने दिया था? राजा शिव सिंह ने। यानी 2 राजाओं के दरबार में ये कवि थे, एक तो राजा शिव सिंह और एक राजा कीर्ति सिंह। ठीक है, राजा शिव सिंह ने विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया था। ये भी इम्पोर्टेंट बात है। एक और देख लीजिए बिंदु। एक तो अभिनव जयदेव की उपाधि है वो किसने दी थी, ये क्वेश्चन बनते हैं। शिव सिंह, राजा शिव सिंह ने। और एक गांव दान में दिया था, उसका नाम था विपसी, ये भी राजा शिव सिंह ने दिया था। और ये 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, शिव सिंह और कीर्ति सिंह के। इनके गुरु का नाम आपको पता होना चाहिए, इनके जन्म काल का, इनके जन्म स्थान का। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। वे शैव संप्रदाय के कवि थे, ये भी ध्यान में रखेंगे कि पूछ लिया जाएगा कि कौन से संप्रदाय से जुड़े हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। कीर्ति सिंह, कीर्तिलता के महत्वपूर्ण तथ्य। देखो, इनकी रचना है कीर्तिलता, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाली के राजकीय पुस्तकालय से कीर्तिलता की खोज की। यानी सबसे पहले ये कहाँ पर प्राप्त हुई और किसने प्राप्त की, ये पता होना चाहिए कि नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से, और हरप्रसाद शास्त्री ने इनकी खोज की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कीर्तिलता की भाषा को पूर्वी अपभ्रंश, ये सारे जो बिंदु हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे आपके। कीर्तिलता की भाषा को पूर्वी अपभ्रंश या टकसाली अपभ्रंश की संज्ञा दी है या कहा है। ठीक है, तो ये देखिए, मैं जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनके नीचे अंडरलाइन कर देती हूँ कि इनकी जो रचना है कीर्तिलता, इसकी खोज नेपाल के राजकीय पुस्तकालय से और हरप्रसाद शास्त्री ने
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कीर्तिलता की भाषा को पूर्वी अपभ्रंश, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, और यह टकसाली अपभ्रंश की संज्ञा दी है। यानी कीर्तिलता की भाषा को इन्होंने टकसाली अपभ्रंश और पूर्वी अपभ्रंश की संज्ञा दी है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। और रामचंद्र शुक्ल के तो जितने भी कथन हैं वो तो इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं, ये आप ध्यान रखें हिंदी साहित्य में। कीर्तिलता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है। इनके प्रिय कवि जयदेव और प्रिय ग्रंथ जयदेव का गीत गोविंद है। ठीक है, जयदेव इनके प्रिय कवि हैं और गीत गोविंद जो जयदेव द्वारा रचित है वो इनकी प्रिय रचना है। माधव सुन सुन वचन हमार, ये पंक्ति है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कीर्तिलता को, ये देखिए कीर्तिलता के बारे में ही कितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि भृंग भृंगी संवाद, ये तो अनेकों बार PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में बहुत बार आ चुके हैं, ये सभी परीक्षाओं में लगभग आता ही है। भृंग भृंगी संवाद किसने कहा है और किस रचना को कहा है, वो रचना किसकी है, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, विद्यापति को आदिकाल और भक्ति काल का संधि कवि कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इनको आप एक शॉर्ट नोट्स के रूप में अपना तैयार कर लीजिए। कीर्तिलता में विद्यापति के आश्रयदाता राजा कीर्ति सिंह हैं की उदारता और उनके गुणों का वर्णन है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि इस रचना में भी क्या है। इस कीर्तिलता जो रचना है इसमें उनके जो आश्रय कवि थे ना जिन राजा के, यानी राजा कीर्ति सिंह, उनके वीरता और उदारता के गुणों का वर्णन इसमें किया गया है। यानी इसका वर्ण्य विषय है वो भी पता होना चाहिए। कई बार आजकल ग्रंथों की रचना काल और ये सब नहीं पूछते हैं, उनसे संबंधित जो तथ्य हैं, यानी या तो उस रचना के बारे में किसी विद्वान ने कुछ कहा है या फिर उस रचना में जो मुख्य बिंदु हैं यानी उसकी विशेषताएं, उसमें वर्णित विषय इत्यादि ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कीर्तिलता में राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता के गुणों को दर्शाया गया है। विद्यापति ने कीर्तिलता में स्वयं को राजा कीर्ति सिंह का लेखन कवि बताया है। ठीक है, विद्यापति ने स्वयं ही उनको अपने आप को लेखन कवि बताया है। राजा हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक माना है। किसने? हरप्रसाद शास्त्री ने। हरप्रसाद शास्त्री ने ही कीर्तिलता की खोज की थी, सबसे पहले बिंदु है, इसको देखिए। और इन्होंने ही पंचदेवोपासक माना है, यानी 5 देवताओं की उपासना करने वाला होता है पंचदेवोपासक, और ये हरप्रसाद शास्त्री ने माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार विद्यापति को भक्त कवि कहना उतना ही मुश्किल है जितना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। देखिए, बच्चन सिंह ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है, क्योंकि विद्यापति की जब हम रचनाओं को देखते हैं, जो हमारी इसमें लगी हुई है पदावली, इसके जब हम पदों को जब पढ़ेंगे ना अभी हम आगे, तब हमें पता चल जाएगा कि इनकी जो रचनाएं हैं उनको इन विद्यापति को भक्त कवि कहना उतना ही मुश्किल है। यानी ये भक्ति भावना की तरफ ज़्यादा इनका वर्णन नहीं है। जब हम पदावली को पढ़ेंगे और उनके जो पद हैं उनको पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक घोर श्रृंगारी रचना है। यानी इसमें अत्यंत ही श्रृंगार यानी भक्ति का सहारा लेकर श्रृंगार का बिल्कुल ही खुला वर्णन किया गया है। आगे जब हम पदों को पढ़ेंगे तब हमें ये बात अच्छे से समझ आ जाएगी। और यही बात डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी कही है कि इन्हें भक्त कवि कहना उतना ही मुश्किल है जितना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना। यानी कि ये अगर ये पंक्ति भी पूछ ली जाती है कई बार कि किस कवि को भक्त कवि कहना इतना मुश्किल है जितना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना, तो ये किसने कही है, ये पंक्ति भी पूछ ली जाएगी। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखते हैं। और इनका जो ये सबसे मतभेद रहा है ना सभी विद्वानों का, कोई तो इन्हें भक्त कवि मानता है, कोई इन्हें श्रृंगारिक कवि मानता है, तो इस पर काफ़ी मतभेद रहा है। विद्यापति को भक्त मानने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वो विद्यापति को भक्त मानते हैं, लेकिन बच्चन सिंह थे वो उनको भक्त कवि नहीं मानते। तो जो मानते हैं उनकी एक अलग से लिस्ट बना लीजिए, जो नहीं मानते उनकी अलग से लिस्ट बना लीजिए।
इसमें आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि कौन विद्यापति को श्रृंगारिक कवि मानता है या नहीं मानता है, या कौन भक्ति कवि मानता है या नहीं मानता है। इस प्रकार के प्रश्न भी आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको एक अलग से नोट तैयार कर लीजिए। जो भक्त कवि मानते हैं उनकी लिस्ट अलग से बना लीजिए, जो श्रृंगारिक कवि मानते हैं उनकी अलग से बना लीजिए। तो ये आपके लिए रिवीजन के टाइम हेल्पफुल होगा। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी और चैतन्य महाप्रभु और श्याम सुंदर दास, ये तीनों हैं, ये तीनों इसको विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं। ठीक है। और जो नहीं मानते हैं वो आ ही चुके हैं पीछे, बच्चन सिंह नहीं मानते हैं, आगे जो आएंगे उनको भी नोट करते रहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि माना है। ठीक है, यानी बच्चन सिंह हो गए और रामचंद्र शुक्ल हो गए, इन्होंने श्रृंगारी कवि माना है, भक्त कवि नहीं माना है। भक्त कवि मानने वाले चैतन्य महाप्रभु, हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास हैं। और पदावली के संदर्भ में लिखा है, रामचंद्र शुक्ल ने पदावली के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पंक्ति लिखी है, और ये तो अनेकों बार, और आप सबको जब आप तैयारी करने लगते हैं तब आप इतनी बार देखते हैं कि ये आपको कंठस्थ हो ही गई होगी कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। ये पंक्ति आपको देकर पूछ ली जाएगी, लेकिन ये अनेकों बार पूछ चुके हैं और फिर भी संभावना है कि फिर पूछ लें, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और ये पंक्ति देकर आपको पूछ लेंगे कि ये पंक्ति किसने कही है, ये तो सबको याद हो गया, लेकिन किसके लिए कही है? विद्यापति के लिए कही गई है और उनकी रचनाओं के लिए। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने उनके काव्य को, उनके यानी विद्यापति के काव्य को की प्रशंसा करते हुए कहा कि गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है वैसा ही विद्यापति की पदावली को पढ़कर होता है। यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं, वे विद्यापति को बहुत पसंद करते थे, और उन्हें जब उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, विद्यापति की रचनाओं को, तो उन्हें ऐसा लगता है मानो जयदेव की मधुर पदावली ही हम पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार हिंदी के वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि विद्यापति हैं। ये एक अन्य बात आ गई है, इसको भी देखेंगे। वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि किसे माना जाता है? एक प्रश्न ये बनता है, विद्यापति को माना जाता है, लेकिन किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने माना है। ठीक है। और उनकी रचनाएं राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओत प्रोत हैं, और ये किसने माना है? श्याम सुंदर दास ने। ठीक है। विद्यापति ने कीर्तिलता को कहानी कहा है। विद्यापति ने स्वयं ही अपनी रचना कीर्तिलता को कहानी कहा है, और एक पंक्ति में वे कहते हैं कि पुरुष कहानी हो कथो जसु पथवायो पुतः। इस प्रकार अपनी इस कीर्तिलता को कहानी कहते हैं। कीर्तिलता देसिल बैना अवहट्टा में रचित है, यानी देसिल बैना अवहट भाषा में रचित है। ठीक है। अवहट्टा, जब हम भाषाओं के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहली फर्स्ट यूनिट हमारे पाठ्यक्रम में है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। सबसे पहले आपको वो यूनिट की पूरी जो वीडियोज़ हैं, जितनी 7-8 वीडियो जितनी भी आ चुकी हैं हमारी, और हम जल्द ही उसको पूरा भी कर देंगे, तो यूनिट 1 हिंदी भाषा के उद्भव और विकास, इसको आप पूरा देखें। इसमें भाषाओं के विकास क्रम का चर्चा की है हमने, और अच्छे से विस्तार से आपको समझाया है कि कहाँ से हिंदी भाषा है वो आज के इस रूप में हमें प्राप्त होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। इनकी दूसरी जो रचना है उसका नाम है कीर्ति पताका। पीछे हमने कीर्तिलता के बारे में मुख्य बिंदुओं को पढ़ा, अब कीर्ति पताका के बारे में देखते हैं। कीर्ति पताका, इसके कवि विद्यापति ने बड़े ही चतुरता से महाराज शिव सिंह का यशो वर्णन किया है। देखिए, कीर्ति पताका है, इसमें राजा शिव सिंह का वर्णन है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि कीर्तिलता में कौन से राजा का वर्णन किया गया था। ठीक है। ऐसे ही हमारे रिवीजन चलता रहेगा और आप कमेंट करके आंसर जरूर दें। इस ग्रंथ की रचना दोहा और छंद में हुई है। कहीं कहीं पर संस्कृत के श्लोकों का भी प्रयोग इसमें हुआ है। कीर्ति पताका ग्रंथ को खंडित प्रति, इसकी जो खंडित प्रति ही हमें उपलब्ध हुई है, यानी ये पूर्ण रूप से हमें उपलब्ध नहीं है, जिसमें
बीच के 9 से 29 तक सारे पृष्ठ हैं वो अप्राप्य हैं, यानी पृष्ठ संख्या 9 से 29 तक अप्राप्य हैं। इस ग्रंथ के प्रारंभ में अर्धनारीश्वर चंद्रचूड़ शिव गणेश की वंदना की गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य बन जाता है कि कीर्ति पताका में किस किस की वंदना की गई है। इस ग्रंथ के प्रारंभ में अर्धनारीश्वर की, चंद्रचूड़ शिव की और गणेश जी की, इन तीनों की वंदना की गई है। ये तीनों दे देंगे और इसके साथ में दे देंगे कोई एक और अन्य ऑप्शन और पूछ लेंगे कि किसकी वंदना नहीं की गई है। इस प्रकार से ये प्रश्न बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कीर्ति पताका ग्रंथ के 30वें पृष्ठ से अंत तक शिव सिंह के युद्ध के पराक्रम का वर्णन किया गया है। ये डॉक्टर वीरेंद्र श्रीवास्तव जी लिखते हैं कि अतः निर्विवाद रूप से पिछले अंश को विद्यापति विरचित कीर्ति पताका कहा जा सकता है। ठीक है, यानी इन्होंने पृष्ठ संख्या 30 से शिव सिंह के युद्ध के पराक्रमों का वर्णन किया है। और युद्ध के पराक्रमों का वर्णन तभी किया जाएगा जब या तो उन्होंने युद्ध देखा है या फिर उन्होंने उनके बारे में कहीं से तथ्यों से जानकारी प्राप्त की है। तो इस प्रकार उनकी जो रचना है उनको के पिछले अंश को ही इन्होंने डॉक्टर श्रीवास्तव ने कीर्ति पताका का कहा है। और अन्य रचनाएं भी देखिए इनकी। आगे देखते हैं कि इनकी रचनाओं के बारे में। विद्यापति संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, मैथिली, ब्रजबुली, बांग्ला और हिंदी के पंडित थे। ठीक है, इनकी निम्न 14 रचनाएं हैं। ये 14 रचनाएं आपको याद होनी चाहिए क्योंकि कोई भी रचना देकर आपसे पूछ लिया जाएगा क्या ये रचना विद्यापति की है, या 3 रचनाएं विद्यापति की देकर एक अन्य रचना किसी और की दे देंगे और पूछ लेंगे कि इनमें से विद्यापति की रचना कौन सी नहीं है। ये प्रश्न आपके इनमें से बनेंगे। कीर्तिलता, कीर्ति पताका, गया पत्तलक, गंगा वाक्यावली, दान वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, पुरुष परीक्षा। देखिए पुरुष परीक्षा, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। और प्रमाण, भूर्व पुराण संग्रह और पदावली, भूप परिक्रमा, लिखनावली, विभव सागर, वृषकृत्य और शैव सर्वस्व सार। इस प्रकार इनकी 14 रचनाएं हमें मिलती हैं, जिनमें से कीर्तिलता, कीर्ति पताका ये 2 रचनाएं हैं, ये अपभ्रंश भाषा में हैं, और पदावली हिंदी यानी मैथिली ब्रजबुली में है। शेष ग्रंथ संस्कृत में है। यानी 3 रचनाएं हैं, इनकी भाषाओं को याद रखिए। बाकी सभी रचनाओं की भाषा क्या है? संस्कृत है। मैथिली ब्रजबुली भी बोला जाता है मैथिली भाषा को। पदावली यानी हिंदी की ब्रजबुली में ये रचना है, और जिसको हम अपने आज के इस सत्र में उनके पदों को पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, एक बार इनकी उपाधियां भी देख लेते हैं। विद्यापति की उपाधियां इस प्रकार हैं। मैथिल कोकिल कहा जाता है, अभिनव जयदेव कहा जाता है। देखिए साथ में दिया भी गया है कि यह उपाधि राजा शिव सिंह ने उनको दी थी। लेखन कवि भी कहा जाता है, ये पीछे आया है, तीनों चीज़ें आई हैं। वैसंधि के कवि कहा जाता है। इनको वैसंधि का कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम ये पदावली के पद पढ़ेंगे ना, तब हम आपको अच्छे से उसमें दिखाएंगे कि किस प्रकार विद्यापति ने वैसंधि क्या होती है कि शैशव अवस्था और जो यौवन अवस्था है ना, उन दोनों का तालमेल एक ही स्थान पर जब उपलब्ध होता है, यानी जब बचपन यानी शैशव अवस्था समाप्ति के उस पर होती है और युवा अवस्था प्रारंभ के दौर में होती है, उसी को कहते हैं वैसंधि। ठीक है, दशावधान और कवि कंठहार ये इनकी उपाधियां हैं, यानी इनके उपनाम भी कह सकते हैं, इनकी उपाधियां कह सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी देकर आपसे पूछ लिया जाएगा, आपने ये अनेकों बार का देखा है कि मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव, लेखन कवि, वैसंधि कवि और दशावधान कवि कंठहार, इनको अच्छे से याद कर लेंगे। बाकी तो ये हम बार बार जब हम पढ़ते हैं तो ये प्रयोग होते हैं। और वैसंधि के कवि क्यों कहा गया है, ये आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा जब हम इन पदों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जब कभी हम किसी भी रचना को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वह रचना कौन सी भाषा में लिखी गई है। ठीक है,
तो ये विद्यापति की पदावली है और ये मैथिली और इसको ब्रजबुली भी कहते हैं और हिंदी मैथिली में लिखी गई है, हिंदी के मैथिली में लिखी गई है और इसी कारण इनको मैथिल कोकिल भी कहा जाता था। अगर शिल्प की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर मैथिली भाषा का प्रयोग हुआ है। तो आप जब ये पदों को पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी भाषा के पद हैं, यानी मैथिली भाषा के ये पद हैं और इनकी रचना का नाम है पदावली, जिसके 1 से लेकर 25 पद हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं और इनको हम इसी क्रम से करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पद संख्या 1। नंदक नंदन कदम्बक तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसिल, बेरी बेरी बोली पठाओ। नंदक नंदन यानी नंदक होता है नंद के नंदक पुत्र यानी श्री कृष्ण, अर्थात नंदक नंदन नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम्बक तरु यानी कदम के पेड़ के नीचे, तरु तर नीचे, धीरे धीरे मुरली बजाओ यानी धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं। इस पद में, इस पूरे पद में जो दृश्य प्रस्तुत किया गया है उसका वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण राधा का इंतजार कर रहे हैं कदम के पेड़ के नीचे बैठकर और वो धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं उसी का वर्णन यहाँ पर आगे पद में किया गया है। समय संकेत निकेतन बैसिल, बेरी बेरी बोली पठाओ यानी समय हो गया है। संकेत निकेतन यानी मिलने का जो निश्चित स्थान था वहाँ पर बैसिल बैठकर बेरी बेरी बोली पठाओ यानी बेरी बेरी बार बार बुला रहे हैं, यानी राधा का इंतजार कर रहे हैं और धीरे धीरे मधुर बांसुरी बजाकर राधा को संकेत दे रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर? निकेतन, मिलने के निश्चित स्थान पर। सामरी तोरा लागी अनुख विकल मुरारी, सामरी यानी राधा रानी, तोरा लागी यानी तुमसे प्रीति लग गई है और इस कारण क्या हो रहा है? श्री कृष्ण विकल मुरारी, विकल हो रहे हैं। कौन? मुरारी। अनुख, अनुखन, अनुखन यानी अनुखन का अर्थ होता है प्रतीक्षण, यानी हे राधा रानी तुम्हारी लगन से, यानी तुम्हारी लगन लग गई है, यानी तुम्हारी इच्छा हो रही है, इस कारण मुरारी हैं वो विकल, क्या है? अनुखन यानी विकल हो रहे हैं। कौन? मुरारी। और अनुखन का अर्थ है प्रतीक्षण। अनुखन का क्या अर्थ है? प्रतीक्षण। यानी इन सब का अर्थ देखेंगे कि नंद के पुत्र कदम के पेड़ के नीचे धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं और मिलने के निश्चित स्थान पर बैठकर बार बार, समय का संकेत हो गया है यानी मिलने का समय हो गया है, और मिलने के निश्चित स्थान पर बैठकर बार बार बोली पठाओ, उन्हें बुला रहे हैं। सामरी यानी राधा के लिए प्रयुक्त हुआ है, सांवली दे देते तो इससे पता चल जाता। सामरी उनका नाम है। तोरा लागी अनुखन विकल मुरारी यानी तुमसे प्रीति हो गई है, इस कारण मुरारी हैं वो विकल यानी व्याकुल हो रहे हैं। अनुखन यानी प्रतीक्षण। ठीक है। जमुनाक तीर उपवन उद्वेगल, फिरी फिरी तत ही निहारी, और यहाँ पर यमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण जी बैठे हुए हैं और राधा रानी की प्रतीक्षा है वो कर रहे हैं। जमुनाक तीर, जमुना के तीर यानी किनारे पर बैठकर, ये जंगल है जमुना नदी के किनारे, वहाँ पर उद्वेगल यानी अधीर हो रहे हैं राधा रानी से मिलने के लिए। फिरी फिरी तत ही निहारी, और बार बार, फिरी फिरी का अर्थ है बार बार, तत ही वहीं
यानी उसी ओर निहार रहे हैं जहाँ से राधा रानी को आना है। ठीक है। गोरस बेचत अवित जाइत जनी जनी पुछ बनमारी। यानी गोरस होता है दूध दही, दूध दही बेचने वाले, बेचत अवत जाइत आते जाते जन जनी यानी आने जाने वाले लोगों से, सभी युवतियों से और सभी आने जाने वाले लोगों से पूछ बनमारी। बनमारी यानी श्री कृष्ण पूछ रहे हैं किसके बारे में? राधा रानी के बारे में या राधा जी के बारे में पूछ रहे हैं। तो हे मतिमान सुमति मधुसूदन वचन सुनहु किछु मोरा। तो इस प्रकार हे सुमति यानी नवयुवती को बोलते हैं, हे सौंदर्य से पूर्ण जो स्त्री है उसको कह रहे हैं कि मतिमान मेरी मधुसूदन वचन सुनहु किछु मोरा। अर्थात इस प्रकार इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कि सुमति यानी हे राधा, मधुसूदन यानी कृष्ण, वचन सुनहु किछु मोरा मेरे वचनों को सुनो, और भनई विद्यापति, भनई का अर्थ है कह रहे हैं, यानी विद्यापति क्या कह रहे हैं कि सुन वर जोरित दन्ह नंद किशोरा। यानी नंद किशोर यानी श्री कृष्ण। देखिए श्री कृष्ण के कितने प्रतीक यानी उनके अन्य नाम दिए गए हैं। एक तो नंद किशोर, ठीक है, नंद किशोर, मधुसूदन, बनमारी और नंदन, नंदक नंदन। ठीक है, ये सभी श्री कृष्ण को कहते हैं। और भनई का अर्थ होता है कह रहे हैं। और कौन कह रहे हैं? विद्यापति। विद्यापति कह रहे हैं कि सुनो वर जोरित, कि हे युवती सुनो, यानी हे राधा सुनो, वंद नंद किशोर यानी श्री कृष्ण की तुम वंदना करो, क्योंकि तुम्हारे लिए श्री कृष्ण है वो, यानी तुम्हारे प्रति अत्यंत अनुरक्त हैं, और यही मेरी बात मानो। इस प्रकार विद्यापति कहते हैं राधा को कि श्री कृष्ण की तुम वंदना करो। ठीक है, आगे देखते हैं पद संख्या 2। इस पद में राधा की वंदना की गई है। देखिए, देख देख राधा रूप अपार, यानी अब राधा रानी के रूप को, यानी राधा जी के रूप को देख देख कर, यानी इतना अपार रूप है उनका, सौंदर्य है। अपरूप के भी आनी, उनके सौंदर्य को देखकर कैसा लग रहा है? इस अपूर्व सौंदर्य को देखकर ऐसा लग रहा है, आनी मिली ओल खिति तल लावनी सार, यानी बिही ब्रह्मा ने या विधि ने, ब्रह्मा ने आनी मिला यानी लाकर, खिति पृथ्वी पर, पृथ्वी तल पर लाकर उस लावनी सार यानी उस लवणता को, यानी उनके सौंदर्य को पृथ्वी पर ला दिया। अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि पृथ्वी का जितना संपूर्ण लावण्य था वो सारा राधा के सौंदर्य में सार के रूप में उपस्थित हो गया है। अंग ही अंग अनंग मुरझायत, और उनका जो सौंदर्य है वो इतना अधिक है कि अंग ही, उनके अंग को देखकर यानी उनके शरीर को ही देखकर, अनंग मुरझायत, अनंग होता है कामदेव, कामदेव भी मूर्छित हेरई होकर पड़े अथीर, यानी इस पृथ्वी पर गिर जाते हैं, यानी वो भी मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं। कौन? अनंग यानी कामदेव। इतनी सुंदर हैं राधा जी। मनमथ कोटि मथन करु के जे जन, और अब बता रहे हैं कि उनके सौंदर्य को देखकर कृष्ण जी का क्या हाल होता है। मनमथ कोटि यानी करोड़ों, कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, मनमथ होता है कामदेव, यानी करोड़ों कामदेव को मथन करने वाले, करु करने वाले, जे जन जो जन यानी श्री कृष्ण जी हैं, से हेरी मही मधि गिर, वे भी राधा के सौंदर्य को देखकर गिर पड़ते हैं। आगे देखते हैं। कत कत लक्ष्मी चरण तल ने ओछाए रंगिनी हेरी
विभोरी करु अभिलाख मनहि पद पंकज अहो निशि कोर अगोरी। अर्थात कत कत यानी कि कितनी बार, लक्ष्मी यानी लक्ष्मी का अर्थ होता है कि लक्ष्मी चरण तल ने ओछाए, यानी उनके चरणों को न्योछावर हैं, यानी अनेक जो लक्ष्मियां हैं वो भी उनके चरणों पर न्योछावर हैं। यानी राधा रानी के चरण ही इतने कोमल और सुंदर हैं कि अनेक लक्ष्मी, कत कत यानी कितनी, यानी अनेकों लक्ष्मियां उनके चरणों पर न्योछावर हैं। रंगिनी हेरी विभोरी, और उनकी जो वो जो सुंदरी है, रंगिनी का अर्थ है सुंदरी, हेरी विभेरी यानी उनके रूप को, राधा के रूप को देखकर विद्यापति क्या कहते हैं कि करु अभिलाख मन ही पद पंकज, यानी अभिलाख का अर्थ होता है अभिलाषा करते हैं, मन ही मन में अभिलाषा करते हैं, पद पंकज उनके कोमल पैरों को। और क्या अभिलाषा करते हैं विद्यापति? अभिलाषा करते हैं कि उनके पद पंकज, उनके चरणों में ही अहो निशि दिन रात कोर अगोरी यानी बिता दूं, यानी कि ये अभिलाषा है विद्यापति की कि उनके चरण कमलों को देखते हुए ही दिन रात इनके चरणों में ही बिता दूं, यानी उनके जो कमल हैं, उनके जो पैर हैं राधा के, वो कमल के समान कोमल हैं। इस प्रकार ये पद भी पूरा होता है। और पद संख्या 3 देखते हैं। पद 1 में तो वंदना की गई थी और पद 2 में राधा के सौंदर्य का वर्णन किया गया था, यानी राधा की वंदना की गई थी। अब पद संख्या 3 है। ये देखिए, इनका एक नाम था, उपनाम या इनकी जो एक उपाधि थी उसका नाम था वै संधि के कवि भी ये कहे जाते हैं। और ये जो पद हम पढ़ेंगे, पद संख्या 3, इसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों इनको वै संधि का कवि कहा जाता है। ठीक है, और इनको श्रृंगारिक कवि क्यों कहा जाता है। ऐसा मतभेद है ना कि कुछ विद्वान है वो इनको भक्ति का कवि मानते हैं और कुछ इनको श्रृंगार का कवि मानते हैं। जब हम इस पद को पढ़ेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि विद्यापति को भक्त कवि नहीं बल्कि श्रृंगार कवि ही कहा जा सकता है। इतना इन पदों में व्याख्या की गई है। ठीक है, अब ये जो पद है ये वै संधि पर आधारित है, यानी जब शैशव अवस्था समाप्त होने वाली होती है और यौवन अवस्था शुरू होने वाली होती है, उस सीमा को हम कहते हैं वै संधि। यानी दो जो अवस्थाएं हैं वो एक स्थान पर जहाँ पर मिलती हैं उनको बोलते हैं वै संधि। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। शैशव जौवन दुहु मिली गेल, सत्रवन क दुहु लोचन लेल। यानी जब ऐसी परिस्थिति होती है तब क्या क्या परिवर्तन होते हैं उनके बारे में बताया गया है कि शैशव यानी शैशव अवस्था और जौवन यौवन, दुहु यानी दोनों, मिली गैल जब एक साथ मिलती हैं, यानी शैशव अवस्था समाप्त होती है और यौवन अवस्था शुरू होती है, तब सत्रवन यानी कान क दुहु लोचन लेल, यानी कानों का स्थान है वो लोचन नैनों ने ले लिया है। यानी कान बड़े बड़े होते हैं और आंखें छोटी होती हैं, लेकिन जब युवा अवस्था यानी यौवन अवस्था आती है तो कानों का स्थान आंखें ले लेती हैं। ये आप कल्पना कर सकते हैं। और आगे क्या कहते हैं, वचन कह चातुरी लहू लहू हास। और वचनों में, वचन का अर्थ है वचनों में जो चातुरी यानी चतुरता थी वो उसके स्थान पर क्या आ गया है अब लहू लहू यानी मंद मंद, हास यानी मुस्कान। ठीक है, अर्थात वचनों में पहले चतुरता थी, अब उसकी जगह मंद मंद मुस्कान भी आ गई है। यानी जब यौवन अवस्था आती है तो कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देते हैं वो यहाँ पर विद्यापति जी ने बताए हैं कि कानों के स्थान को आँखों ने ले लिया है और जो वचनों में चतुरता थी उसके साथ साथ उसमें लहू लहू यानी मंद मंद मुस्कान भी आ गई है। धरीने चांद कैल प्रकाश, और ऐसा लग रहा है मानो धरती पर चांद का प्रकाश फैला हुआ है। प्रकाश का अर्थ होता है प्रकाश। ठीक है, मुकुर लई अव
करई श्रृंगार। देखिए जब युवा अवस्था आती है ना तो हम बार बार दर्पण में देखते हैं और अपना श्रृंगार करते हैं। ये लक्षण बताए गए हैं विद्यापति के द्वारा। मुकुर, मुकुर होता है आईना या दर्पण। लई, लेकर। अब करई श्रृंगार, अब श्रृंगार करने लग गई है। सखी पूछे कैसे सूरत विहार, और सखी से पूछ रही है कि किस प्रकार से सूरत विहार यानी प्रेम लीला करते हैं। ये जो यौवन अवस्था आने पर ये लक्षण दिखाई देते हैं। और क्या कहते हैं, निर्जन उजर हेरई कत बेरी, हसई से उपन प्योधर हेरी। देखिए यहाँ पर कितना अधिक श्रृंगार का वर्णन यहाँ पर विद्यापति जी ने कर दिया है। और इसको आप अपने जो मन के विकार है ना, इन पदों को समझने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन के जो विकार होते हैं उनको दूर करना होगा, उसके बाद ही आप इनको समझेंगे। और अब आप सभी परिपक्व हो चुके हैं और आप होने वाले भावी प्रोफेसर बनने वाले हैं। और आपको अभी तो आप ये पढ़ रहे हैं, आपको इनको क्लास में एक्सप्लेन भी करना होगा, इसलिए आप अपने मनों के विकारों को दूर करके इनको पढ़िए और इनको अच्छे से समझिए। निर्जन उजर हेरी, हेरी का अर्थ है देखती है। कत बेरी यानी बार बार। हंसई और हंस रही है। उपन प्योधर हेरी यानी जो यौवन अवस्था में प्राप्त युवती है वो क्या कर रही है कि देखिए इस पद में अत्यंत ही श्रृंगारिता का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसको आप समझेंगे। निर्जन उजर हेरी कत बेरी, हसई से उपन प्योधर हेरी, अर्थात जो नव युवती है यानी जो यौवना है वो निर्जन यानी जहाँ पर कोई नहीं यानी एकांत स्थान पर उजर हेरई कत बेरी, बेरी अर्थात बार बार, उर्जई उरोजों को हेरई देख रही है और हंसई और हंस रही है प्योधर हेरी। ठीक है, पहली बद्री सम पुनः नवरंग, पहले जो उसके जब शैशव अवस्था थी तो उसके उरोज थे वो बेर के समान थे और अब नवरंग यानी नारंगी के समान हो गए हैं। दिन दिन अनंग अगोरल अंग यानी दिन प्रतिदिन अनंग यानी कामदेव हैं वो भी उसे उसके अंगों को, अगोरल का अर्थ होता है बढ़ा रहे हैं, यानी अनंग कामदेव हैं वो दिन प्रतिदिन उनके अंगों को बढ़ा रहे हैं। माधव पेखल अपूरूप भाला, शैशव जोवन दुह एक भाला। और श्री कृष्ण ने माधव श्री कृष्ण ने पेखल अपूरूप बाला, इस प्रकार की अपूर्व बाला है उसको देखा जिसके शैशव और यौवन दुहु एक भेल, यानी शैशव अवस्था और यौवन अवस्था दोनों एक ही स्थान पर उपस्थित थे। विद्यापति कह तुहु अंगे, आनी दुहु एक जोग, हक के कह सयानी। अर्थात विद्यापति ने जिस प्रकार इन दोनों अवस्थाओं का एक ही स्थान पर वर्णन किया है तो एक इस प्रकार एक सयानी यानी एक सयानी स्त्री किस प्रकार कह सकती है कि दोनों ही जो अवस्थाएं हैं वो एक स्थान पर आ जाएं, इसका वर्णन यहाँ पर विद्यापति ने किया है। आगे देखते हैं पद संख्या 4। इस पद में भी विद्यापति जी ने वर्णन किया है कि पहले बदरी कूच पुनः नवरंग, यानी कि इन पंक्तियों में ये जो पद संख्या 4 है इसमें विद्यापति जी ने नायिका के स्तनों की विकास क्रम को अलग अलग उपमाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो इसको भी हम समझेंगे कि उनके जो उरोज या स्तन हैं उनकी उपमा किन किन चीज़ों के साथ दी गई है। पहले बदरी कचू पुनः नवरंग, पहले बेर के समान थे और अब बाद में नवरंग यानी नारंगी के समान हो गए हैं।
उसके उरोज, और दिन दिन बढ़ाए पीड़े अनंग, और दिन प्रतिदिन उसकी पीड़ा को अनंग यानी कामदेव बढ़ा रहे हैं। से पुन भय गेल बीज कपूर, और अब गेल बीज कपूर यानी कपूर के बीज के समान, ये एक मैथिली भाषा में एक फल है। यानी इस प्रकार आगे कहते हैं कि से पुनः भय गेल बीज कपूर, यानी बीज कपूर होता है मैथिली में बड़ा फल, यानी बड़े नींबू को जो हरा होता है और उसको कहा गया है बीज कपूर, और इसको मैथिली भाषा में टोभ भी कहते हैं। ठीक है, टाभ या टोभ भी कहते हैं। यानी कि इस पद में नायिका के जो उरोज हैं, जो स्तन हैं, उनके विकास क्रम को दिखाया गया है। उसके बाद अब कुछ बाढ़ल श्रीफल जोर, यानी कि अब उससे भी अधिक बढ़कर श्रीफल जैसे हो गए हैं। माधव पेखल रमणी संधान, धाट ही भेटल करत सिनान। और इन पदों में जो नायिका है घाट पर स्नान करती हुई दिखाई गई है कि माधव की हे श्री कृष्ण पेखल रमणी संधान, अर्थात श्री कृष्ण हैं वो राधा को ढूंढते हुए कहाँ पर आ जाते हैं, घाट पर आ जाते हैं जहाँ पर नायिका स्नान कर रही थी। रमणी यानी जो सुंदर स्त्री थी, संधान घाट ही भेटल करत स्नान, जहाँ पर जो सुंदरी थी या नायिका थी वो स्नान कर रही थी। तन सुख सुबरन हृदय लागी, जे पुरुष देखल तेकर भागी। अर्थात तन सुख होता है एक बिल्कुल पतला कपड़ा। ठीक है, सुवर्ण हृदय लागी, उस सुंदर स्त्री, ये जो सुंदर नायिका थी, उसको उसके शरीर से लागी अर्थात चिपका हुआ था। जब नायिका घाट पर स्नान कर रही थी तो वो पतला सा जो कपड़ा था वो उसके शरीर पर चिपका हुआ था। जे पुरुष देखल तेकर भागी, यानी इस तरह का जो दृश्य है देखने वाले पुरुष हैं वो भागी अर्थात भाग्यशाली होते हैं। आगे देखते हैं। उर हिलोलित चाकर केश, और क्या है कि उर यानी उसके हृदय पर हिलोलित हिलते हुए चाकर केश हैं वो झर रहे थे। चामर झापल कनल महेश, यानी वो जो उसके केश थे वो उसके छाती पर इस प्रकार फैले हुए थे जैसे चामर झापल, चामर ने झापल मतलब ढक लिया है। कनल महेश, उस महेश यानी शिव जी को। ठीक है, स्वर्ण युक्त या स्वर्णिम महेश को जिसने ढक लिया है, इस प्रकार उसके केशों ने ऐसा लग रहा था मानो उसके केश उसके उर यानी छाती पर इस प्रकार फैले हुए थे जैसे सोने के बने महेश को उन्होंने ढक लिया हो। भनई विद्यापति, भनई का अर्थ होता है कहते हैं। ये बार बार ये शब्द प्रयुक्त होगा इसलिए इसका अर्थ अच्छे से समझ लें। भनई का अर्थ होता है कहते हैं। विद्यापति कहते हैं सुनह मुरारी, कि हे मुरारी, यहाँ पर सुनिए। सुपुरुष विलसय से बनवारी, यानी जो सुपुरुष होते हैं यानी जो भाग्यशाली पुरुष होते हैं वो ही उनके साथ विलास कर सकते हैं। ठीक है, प्रेम क्रीड़ा कर सकते हैं। से बनमारी, और ये बनमारी यानी कि वो वर नारी यानी जो सुंदर कन्याएं होती हैं या सुंदर स्त्रियां होती हैं, जो युवती होती हैं, उनके साथ कोई भाग्यशाली जो पुरुष होता है, सुपुरुष होता है, वही प्रेम क्रीड़ा कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि विद्यापति के इस पद में जो नायिका के उरोजों के विकास क्रम को दिखाया गया है, तथा इन पदों को पढ़ने से हमें पता चल जाता है कि विद्यापति एक श्रृंगारी कवि थे। लेकिन ये मतभेद है कि कुछ विद्वान हैं उनको क्या मानते हैं, भक्त कवि मानते हैं, और कुछ उन्हें श्रृंगारिक मानते हैं।
ठीक है, चलिए अगले पद को देखते हैं। तो चलिए पद संख्या 5 से लेकर आगे अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो अधिक लंबी हो रही है। और आज हमने पद संख्या 1 से लेकर 5 तक, नहीं 4 तक पूरे हो गए हैं। और अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम 5वें पद से शुरू करेंगे। और ये कुल मिलाकर इसमें 25 पद हैं वो हमारे लगे हुए हैं। तो चलिए अब इन जो विद्यापति के बारे में जो भी हमने पढ़ा था इसके बारे में भी अच्छे से आप कर लेंगे। और इनकी जो रचनाएं थी, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ठीक है, इनके बारे में भी देखेंगे। और कुछ जो विद्यापति के बारे में जो तथ्य हमने पढ़े थे, कौन से विद्वान उनको श्रृंगारी कवि मानते हैं, कौन से उनको भक्त कवि मानते हैं, इनके बारे में भी अपने नोट्स बना लेंगे। और ये जो उपाधियां थी ये भी नाम देकर कई बार प्रश्नों के रूप में पूछ ली जाती हैं, तो इनको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पद संख्या 1, 2, 3 और 4 इनको हमने अच्छे से पढ़ लिया है और आगे भी हम ऐसे ही इनकी व्याख्या करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पद संख्या 5 से शुरू करेंगे। आप बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।